भगवान परमपिता परमात्मा, जिसको सद्गति दाता कहा जाता है, कल्याणकारी कहा जाता है, जिसको भोलानाथ कहा जाता है, तो कैसे आकर के अपना कर्तव्य इस सृष्टि पर करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में उनसे अनुभव कर रहे हैं। कैसे विधाता आकर के स्नेह पूर्वक प्यार से मीठे मीठे सिकिलदे लाडले रूहानी बच्चे कह कह करके हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यही पाने का समय है, इस समय तुम्हारा बहुत बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग का समय 1 सेकंड पद्मों की कमाई करने का समय है। बार बार बाबा कहते हैं हे मेरे तपस्वी मूर्त आत्माओं, बच्चे तुम ही मेरा नाम ऊंचा करने वाले हो। बाप बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। कल पहले भी तुम ही ने माया पर जीत पाई थी और अभी फिर तुम्हें माया जीत प्रकृति जीत बनना है। बाबा हम बच्चों को देख देख करके बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से हमें निहारते हैं। कल भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बाबा कितना प्यार से तुम बच्चों को निहार रहे हैं, एक एक आत्मा को दिल तख्त पर बिठाते हैं। बाबा ने रहस्य बताया कि तुम कैसे राजाई पा सकते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे केवल ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करो। दूसरा बाबा ने कहा कि दिल तख्त पर बैठो। चलो राजाई गद्दी पर नहीं बैठोगे, लेकिन राजाई परिवार में तो आओ। उसके लिए दिल तख्त पर बैठो। उसके लिए एक कंडीशन है, देह अभिमान रूपी मिट्टी में नहीं खेलना। क्योंकि मिट्टी में जो रॉयल बच्चे होते हैं वो मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। तो ये वास्तव में पढ़ाई है, कमाई है। भगवान भाग्य विधाता आकर के हमें इतना ऊंच बनाने का सहज तरीका बताते हैं। बच्चे तुम आत्माएं हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम बाबा के नैनों के नूर हो, कल्प पहले वाली तुम विजयी रत्न हो। हर कल्प जब 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 सृष्टि पर मैं आता हूँ, तुम आत्माएं मेरे बच्चे बन करके मेरे से सारे खजाने लूटते हो। तो बच्चे तुम सदा उमंग उत्साह में रहो। बाबा से मुझे पूरा 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 अधिकार पाना ही है, मुझे थोड़े में राजी नहीं रहना। जब विधाता खुले दिल से दे रहा है तो मैं लेने वाला क्यों पीछे हटूं। यही पाने का समय तो यही है। इसी समय ही रात दिन मेहनत करके पसीना बहा करके भी बाबा से हमको प्राप्ति करनी है। उसके लिए क्या है, बहुत सिंपल बाबा ने बताया, बच्चे इस पढ़ाई पर ध्यान दो। और देखा गया जिन जिन बच्चों ने पढ़ाई पर ध्यान दिया वो चढ़ती कला में उड़ती कला में रहे। हम इन नैनों से देख रहे हैं, वो यज्ञ में आज भी उड़ रहे हैं, खुशियों में रहते हैं। बाबा ने कल यही कहा, तुम्हें किस चीज की फिक्र है। अरे भगवान तुम्हारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, ले रहा है। सिर्फ मैं और ते में फर्क पता। तुम मेरा मेरा करते हो, मेरे को तेरा समझो। ये सब कुछ बाबा आपका ही तो है। इतना फर्क है। ये दुकान आपकी, मकान आपका, बच्चे आपके, मैं आपका, सब कुछ आपका ही तो है। मेरा क्या है। मेरा काम है बस आपके स्नेह में समा। तो बाप के प्यार में खोए रहो, जिसको बाबा कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग, निरंतर योग कहते हैं। तो जब साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखा। बाबा को कभी उबासी नहीं आती थी, कभी थकावट नहीं होती थी। एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट एक्टिव। आओ बच्चे, हाँ बच्चे,
बाबा कमरे में जाते, बाबा की आंखें बंद, कमरे में अभी पैर, दरवाजे पैर रखा है, हाँ बच्चे आओ बच्चे। बाबा जैसे कोई सिंपली वो बताया ना कि शेषनाग की शैया पर विष्णु लेटा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो बाबा कितने समस्याओं पे घिरे होते भी, सारे यज्ञ की बीमारी संभालते हुए भी सदा रखे और इसी खुशी में रहते, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, आपने कमाल कर दिया। स्वयं ब्रह्मा बाबा बाबा के गुण गाते थे, बाबा आप करन करावन, आप सब कुछ कर रहे हो। कभी ब्रह्मा बाबा ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा यज्ञ बनेगा। एक बार ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव कहा कि सोचता हूँ इतने बच्चे आएंगे, देश विदेश के आएंगे, मकान कुछ है नहीं, कहाँ कैसे होगा। शिव बाबा ने कहा बच्चा तुम चिंता क्यों करता है, अभी पर्दा खुला ही नहीं था। सिर्फ मधुबन के अंदर 10% कंस्ट्रक्शन थी, जो अभी आप मधुबन में पांडव भवन में देखते हो। पांडव भवन के अंदर भी 10% कंस्ट्रक्शन थी। ये भंडारा, ये सारे पीछे कुछ भी नहीं था और वहाँ का आंगन भी कच्चा था। ये जो मेडिटेशन हॉल, पीछे भंडारा, विशाल भवन, ट्रेनिंग सेंटर, इंद्रप्रस्थ, ये सब बाबा के अव्यक्त होने के बाद। ओम शांति भवन, बाहर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ना सुखधाम, ना कुंज भवन। बाबा हमेशा उसी मस्ती में। बाबा को ये नशा था और बाबा हमेशा खुशी में रहते थे। एक बार दादी जानकी कहती हैं, मैं बाबा से मिलने के लिए अपने कमरे से गई कि मैं जाके देखूं, बाबा से मिलूं। बाबा कमरे में है नहीं। मधुबन के आंगन में देखा, इधर उधर देखा, किचन में देखा, स्टोर में देखा, कहीं भी बाबा नहीं मिले। तो मैंने देखा भाई शायद बाबा हॉल में, एक बाबा की खिड़की, थोड़े हॉल की खिड़की खुली हुई थी, तो मैंने देखा बाबा अंदर रास कर रहे हैं, खुशियों में नाचते थे। अरे आज मैं ये हूँ, कल मैं श्री कृष्ण बनूंगा। मुझे इतनी मस्ती में रहना है। कितनी भी समस्या आई, बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, बाबा बैठे हुए हैं ना, सदा हल्के रहे। और बात बच्चों को कहते रहे, तुम महावीर हो, कलप पहले वाले तुम अंगद हो, तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम सारे संसार के विश्व महाराजा विश्व महारानियाँ हो। तो बाबा ने कहा तुम सबसे बड़े रुस्तम हो। बच्चे माया जीत, सन्यासी तो घर बार छोड़ के भाग गए विकारों को जीतने के लिए, तुम तो घर ग्रस्त में रहते हुए माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हो। तो बाबा हमारा हमेशा ही उमंग उत्साह दिलाते थे। बच्चे बाबा बैठा हुआ है, सारी जिम्मेदारी संभालने वाला। कभी बाबा ने नींद की गोली नहीं खाई, इतनी जिम्मेदारी होते हुए। कितने यज्ञ का सारे वर्ष के लिए अनाज लाना है, ये करना है, वो करना है, कितनी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सारे यज्ञ चलाने, मुरलियाँ छपती थी, आखिर कागज़ कहाँ से आएगा, इंक कहाँ से आएगी, कौन क्या होगा, कैसे होगा। बाबा ने कभी नहीं, करण करावन अपने आप। जब मैं इस यज्ञ में आया तो पतीले उतारने के लिए कपड़े नहीं थे। कैसे आज आप देखो, कहाँ ज्ञान सरोवर, कहाँ मान सरोवर, कहाँ मनमोहनी कॉम्प्लेक्स, कहाँ शांतिवन, कहाँ आनंद सरोवर, कितने। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय रखो मेरा साथी कौन है, मैं किसका बना हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान ने मेरा ठेका लिया है। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। मुझे भी चलाने वाला वही है, वही खिला रहा है, वही पहना रहा है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित किया। जब आपको पता है कि डे बाय डे बुढ़ापा आना है और बुढ़ापे में कितनी बीमारियां भी लग जाती हैं, कोई बात नहीं, बाबा बैठा हुआ है,
हैरानी की बात होगी, एक बार कुछ भी नहीं है और जो लंच के लिए क्या लंच क्या बनेगा, बाबा बाबा की याद में बैठे। मातेश्वरी जी से पूछा, मम्मा भंडारे में तो कुछ है नहीं। का वेट। 10 बजे पोस्टमैन आया एक लिफाफे में उस समय पर, जबकि एक मास्टर जी की तनख्वाह 20 रुपये होती थी, 200 रुपया निकला। घबराओ नहीं, देखो बाबा की याद में रहो, कोई ना कोई पतली गली आपको मिल जाएगी बाहर निकलने की। तो बाबा करण करावन हमारे साथ, स्वयं विधाता क्या नहीं कर सकता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा काम योग बल से होगा, योगी बनो, पवित्र बनो, और योग से ही तुम्हारे विकार भागते हैं। जितना देही अभिमानी बनते हैं, बाबा को याद करते हैं, विकार दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। जैसे बाबा कहते गुल बकावली के, बिल्ली आती दिया बुझाती है, अंधेरा हो जाता है, दिया चलो। तो माया और ये टग ऑफ वार है, माया और प्रभु के बच्चों का। बाबा को याद करते हो, माया दूर जाती है। बाबा को भूल जाते हैं, माया गला घोटती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा को याद करते रहो, तुम्हें चीखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें दुख आएगा ही नहीं। जिसके लिए गाय ने पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई, प्रैक्टिकल में बाबा कर रहे हैं। चाहे बाबा साकार में नहीं, आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। कौन कहता है कि तू रायबर तू चला गया, हमारे साथ है, साथ रह रहा है, हमें अपने साथ का अनुभव करवा रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय रखो, तुम बाबा की गोद के बच्चे बने हो, भगवान परमात्मा ने तुम्हें गोद लिया है। तुम्हारा काम है केवल 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 बाबा को याद करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। और फिर बाबा को भूल करके अच्छा कर लो जितनी मेहनत करनी है, और होना भी नहीं है। क्योंकि बाबा की याद के बल से ही समस्या दूर होनी है। रोने से, चीखने से, डिसहार्टन होने से कुछ नहीं होना। बाबा की याद में रहो और हैव फुल फेथ इन बाबा। निश्चय रखो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। देखो बाबा हमें, बाबा कहते मेरे को याद बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारा पालनहार बन करके तुम्हारी पालना करता हूँ, रात को तुम्हारे साथ सोता हूँ, सवेरे तुम्हें जगाता हूँ, तुम्हारा योग भी मैं लगवाता हूँ। बच्चे की कमाई करानी ना, जैसे माँ देखती है बच्चा पढ़ रहा है सवेरे, अच्छा बच्चे तुम्हें दूध पिलाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, मेवा खिलाती है, क्या नहीं करती है। ऐसे भगवान हमें सूक्ष्म में सारी शक्तियाँ दे रहे हैं। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। लेकिन भगवान के साथ तो वही रहेंगे जो उसकी नाव में बैठेंगे। जो भगवान की नाव में नहीं बैठेगा तो उससे वो कैसे सीनरियाँ देखेगा। तो भगवान की पालना का समय अभी है, अभी है, अभी है। भगवान पालनहार है। फिर ये भी निश्चय रखो, जो खिलाए जो पहने उसी में मेरा कल्याण है, उसी में ही वही मेरे लिए अमृत है। अगर आप नमक के साथ खा रहे हो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल है। ये मत कहो मेरे लिए तो देसी घी नहीं है, ये नहीं, जो आपको मिल रहा है उसी में ही आपके लिए बेटरमेंट है। बाबा जानते हैं ना, भगवान पालनहार है, तो भगवान अपने बच्चों की पालना कर रहा है। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से छत्र छाया कर रहे। तो इसलिए मेरा काम है बाबा की याद में रहना, उस कोठरी में पड़े रहो, उस गुफा अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। खुशियों में रहो, यही खुशियों की जीवन है। क्योंकि इस समय हम भगवान के बच्चे बनते हैं,
सत्युग में तो देवताओं के बच्चे बनेंगे, देवता त्रिनेत्री नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं, कुछ भी उनके पास ज्ञान। बाबा कहते थे बच्चे देवता हैं तो बुद्धू हैं, तुम मास्टर ज्ञान सागर तुम हो, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो सारी सृष्टि का ज्ञान, सारे तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, हमें अपना ज्ञान सब कुछ बाबा ने दे दिया। कर्म की गहन गति बता दी। दुनिया में कहते हैं आप किसी भी सत्संग में जाओ, गीत गाएंगे, ये करेंगे, टाइम वेस्ट। लेकिन कोई परमात्मा को बैठ के याद करे, उसका परिचय दे करके आप जाके देखो, कहीं भी नहीं है। और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हमें बाप का परिचय मिल के अपना और बाबा से प्राप्ति करने का हमें तरीका मिल गया, जिसे सहज योग, कर्म योग, राजयोग कहते हैं। खुशी मिलती रहती है। आप बाबा की याद में चल के देखिए, कर्म करके देखिए, खुशी मिले। आपसे कहीं एक्सीडेंट ही नहीं होगा, कहीं आपको कोई भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं आ सकती। तभी कहा योगा कर्मिषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है, जीवन जीने की कला आती है। तो इतनी बड़ी समस्त प्राप्तियां सारे कल्प के लिए बाबा हमें दे रहे हैं। अगर अभी नहीं भरेंगे तो फिर ऐसा चांस तो फिर कभी मिलेगा नहीं। और हम बाबा के बच्चे हैं, अंदर इतनी खुशी होनी, इतनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ओ प्यारे बाबा आपने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, अपरंपार हुई। सारा संसार तो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य, पंडित शंकराचार्य, सारे अज्ञान था, और हम बाबा के गोद में पल रहे हैं। तो ऐसी खुशी में रहो। हम बाबा के परिवार के सदस्य हैं, हम गॉल्डी फैमिली के मेंबर हैं। ये भी एक बहुत नशा है। इसलिए बाबा कहते तुम ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो योग से ही हमारे सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। बस बाबा का, बाबा हमारे बाबा जानते हैं, मेरा काम है केवल बाबा को याद कर। अच्छा, ओके, ओम शांति।